राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। तो आज है दिन 28 जुलाई और आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ लंच बॉक्स से। बच्चों के लंच बॉक्स तो जा चुके हैं और हस्बैंड का लंच बॉक्स मैं बनाने जा रही हूँ। बच्चों के टिफ़िन में मैंने चीज़ रोल बना के रखा था, तो उसे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा जल्दी थी, तो इसी वजह से वो शूट नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। जब बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद फिर मैंने ये शूट करना शुरू किया, क्योंकि आज पीहू की तबीयत भी नहीं ठीक थी और उसको काफ़ी ज़ुकाम भी था और साथ में फ़ीवर भी था। तो बार बार कह रही थी मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। तो मैं उसके पास बैठ गई थी। फिर मैंने उसे मेडिसिन दिया और उसका टेस्ट था, इसलिए आज छुट्टी भी नहीं करा सकती थी, तो उसे तो स्कूल भेजना ही था। और दक्ष के लिए स्मूदी बनाई थी, बाकी बच्चों के टिफ़िन में चीज़ रोल गया और साथ में वाटर बॉटल। तो इतना काम करा था मैंने। उसके बाद कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, हालांकि वॉश करने के लिए नहीं लगाए थे, सब इकट्ठे कलेक्ट करके मैंने डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ और काम किए बिना सीधे मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने बनाई थी ये पनीर की सब्ज़ी। रेसिपी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ और वैसे भी आप सब लोग भी बनाते ही हैं। पनीर की वैरायटी सबको ही पता है कि कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर मसाला, मटर पनीर, पनीर कोरमा, तो इतनी सारी वैरायटी आजकल के समय में सभी लोग बनाने लगे हैं। जब हम लोग छोटे थे तो केवल एक ही वैरायटी बनती थी, वो भी मटर पनीर। उसमें भी पनीर को फ्राई करके डाला जाता था। तो धीरे धीरे अब हम लोग जो 80s वाले हैं वो इस जो युग में आ गए हैं कि हमने पनीर की इतनी सारी वैरायटी देख ली, वरना हम लोग सदियों से वही एक वैरायटी खाते चले आ रहे थे। और लेकिन वो आज भी ट्रेंड में है और उसी मेथड से मैंने ये वाली सब्ज़ी भी बनाई थी। केवल मटर नहीं पड़ी है क्योंकि पीहू को पसंद नहीं है। तो मटर पनीर पूरा मैंने जो था वो उसको बंद करके प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए रख दिया है। साथ में हस्बैंड के टिफ़िन के लिए आज रोटी बनाऊंगी क्योंकि पराठा बनाने का मेरा मूड नहीं था और सब्ज़ी ऑयल मतलब ऑलरेडी स्पाइसी है थोड़ा सा, तो इसीलिए वो रोटी से खाई जा सकती है। तो मैंने रोटी बनाई थी, साथ में हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया था और मैंने सैलेड में खीरे दे दिए थे। हालांकि वो खीरे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैंने उनको खीरे दे दिए थे, साथ ही फ्रूट्स में बनाना दे दिया था। तो उनका टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मैंने क्लीनिंग करी थी, तो क्लीनिंग में आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया था मैंने, क्योंकि ये जो किचन की टाइल्स हैं इनको मैंने डिटर्जेंट से अच्छे से वाइप करके, जिस साइड मेरा इंडक्शन रखा हुआ है केवल उतना ही एरिया क्लीन किया था। पूरा एरिया नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये रहता है, समय लगता है। फिर हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो मैं फिर उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। कूड़ा वगैरह मैंने सब बाहर फेंका और उसके अलावा मैंने पौधों में पानी डाला। ये सब करने के बाद ये हस्बैंड के टिफ़िन में मैंने रोटी में घी लगा दिया है, अब इनको भी पैक कर दूँगी। तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई तो मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए। फिर ऑफिस जाने के बाद ही फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि मैंने कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। और पनीर की सब्ज़ी में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि आज मैं डालना भूल गई थी। तो यहाँ पर मेरी पनीर की सब्ज़ी बढ़िया से रेडी हो गई है। देखने में टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में भी अच्छी थी। फ़िलहाल मैंने बाद में खाई थी, लेकिन अभी मैंने एक टेस्ट करके देखी थी तो अच्छी थी। फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर मैंने इडली खाई है। इडली मैंने बनाई थी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इडली का स्टीमर मैंने रख दिया है, इनो निकाल के रखा है। और मैंने इडली बैटर के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने डायरेक्ट मिक्सर ग्राइंडर में ही इसको चला लिया था, सूजी और दही को। और यहाँ पर इमली मैंने भिगो कर रख दी है क्योंकि सांभर में डलेगी। और मैंने प्रेशर कुकर में अरहर की दाल में हल्दी और नमक डालकर रख दिया था उसको बॉईल होने के लिए। बाकी सब्जियां मैंने कोई भी ऐड नहीं की थी। आज ये मैं स्टीमर रख रही थी तो बार बार इसमें पानी चला गया, तो ये देखिए मैं 2-3 बार मुझे ट्राई लेना पड़ा। और साथ में आज नींबू भी नहीं था मेरे पास, तो इसका बॉटम फिर मैंने सोचा अब क्या कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे ही इसमें पानी डाल के रख दिया। और यहाँ पर इसको स्टीमर को मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जितना ये कटोरी में थोड़ा सा ऑयल था तो ये मैंने लगाकर फिर रख दिया था। रखने के बाद फिर अब इसको मैं इडली बैटर जो है इसमें मैंने इनो डाला और मैं मिक्सी में ही चलाने लगी थी, लेकिन ये मैंने गलती कर दी कि मिक्सी के जार में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसे एक बड़े बोल में निकाला
और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि ये मिक्स नहीं हो पा रही थी, मिक्सी में होता है ब्लेड। तो आधा बैटर मैंने निकाला था और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर वही मोल्ड में पोर कर दूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी अब सबको पता ही है, अब ज़्यादा इसमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो एक हमारा काम है वीडियो शूट करना, तो हमने शूट कर लिया और हमारे पास कोई था नहीं कंटेंट, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो घर में रहते हैं जो करते हैं। और वैसे भी मेरे चैनल का नाम है प्रतिभास डेली रूटीन, तो डेली रूटीन में जो मैं कर पाती हूँ और इजीली शूट कर पाती हूँ उतना ही डालती हूँ। कल तो फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल चली गई थी, तो मैंने कोई भी शूट ज़्यादा किया नहीं था, तो केवल एक शॉर्ट वीडियो ही शेयर की थी आप लोगों से। और दूसरी तरफ देखिए उसमें पानी निकलता ही चला जा रहा है दाल में, तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फुल फ्लेम पे रख दिया था। अब यहाँ पर देखिए कितने इजीली रिमूव हो जाएगी ये इडली, देखिए कहीं भी कोई चिपकी नहीं है, तो ये बड़ी इजीली आसानी से निकल रही थी। इसके बाद तो मैंने चाकू भी नहीं लगाया था, यहाँ पर तो मैं फिर भी चाकू से लगा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए अपने आप से यूँ ही रिमूव हो रही थी बहुत ईज़िली, और बढ़िया स्पंजी इडली बननी थी, सॉफ्ट भी बनी थी, स्पंजी भी बनी थी। तो और यहाँ पर ये देखिए आप मोल्ड एकदम क्लीन है, तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। सेकंड बैच में थोड़ा सा इडली चिपक गई थी, तो यहाँ पर ये मैंने डाला है जितना ऑयल था, इसके बाद फिर मैंने निकाला और पूरे में स्प्रेड कर दूँगी। लेकिन इतना इडली का बैटर नहीं था जितना मैंने सोचा था, तो इसमें नीचे वाला मोल्ड तो पूरा फुल हो गया था और ऊपर वाले मोल्ड में सिर्फ एक ही इडली का बैटर बचा हुआ था, वो भी मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पर अच्छे से फिर से आधा पैकेट इनो मैंने मिक्स किया और उसके बाद इसमें बैटर पोर कर दिया। इसके बाद ये देखिए एक ही इडली का बैटर था, तो ये मैंने कड़छी पोंछ के कटोरा पोंछ के पूरा ही निकाल दिया था। एक इडली की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यहाँ पर मुझे वही डायलॉग याद आ रहा था, क्योंकि जब बाहर जाइए ना तो इडली मिलती है जब 50 रुपये में 2 इडली, या अब तो और भी महंगी हो सकती है। फ़िलहाल हम लोग एक बार स्टेशन पर लिए थे, हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे बाहर, वहाँ पर हम लोगों ने इडली ली थी, तो ऐसे 100 रुपये में 4 इडली थी। तो ये समझिए उसमें ज़रा ज़रा सा टुकड़ा ही हम लोगों को आया था, कई लोग थे तो ज़रा ज़रा सा टुकड़ा ही हम लोगों के नसीब में था। तब भी समझ में आया एक इडली की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो यहाँ पर मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर जो इडली बनी है मैंने उसको कट किया और ये कोकोनट चटनी मैंने फटाफट बना रखी थी, तो इसको मैंने डाल के खा लिया बीच में। जब तक ये ठंडी हो रही थी तब तक उतनी देर में मैंने इडली का मज़ा ले लिया है। और ये देखिए ये जो एक इडली थी वो अलग निकाल दी है, इसके बाद ये बाकी की इडली यहाँ पर ये थोड़ी सी चिपक गई थी। तो जो करती हूँ वही दिखाती हूँ, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्टिकी हो रही थी इडली, और ये बैटर भी देखिए आप थोड़ा थोड़ा सा चिपक गया था, ये बाकी ईज़िली रिमूव हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर इडली मेरी सारी बन चुकी है। अब बनाऊँगी सांभर। सांभर में फ़िलहाल मैंने सादी दाल निकाल के रख दी है, क्योंकि इतना सारा सांभर कोई खाने वाला नहीं है, सांभर मैं ही खाने वाली हूँ, पीहू बहुत थोड़ा सा ही लेगी। चटनी मैंने ऑलरेडी बना रखी कोकोनट की, तो उसमें भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और वैसे भी जब मैं पुराने घर में थी तब भी मैं इडली सांभर बहुत बनाती थी, ये साउथ इंडियन मेरा फेवरेट फूड है। तो तड़के के लिए मैंने निकाल ही लिया है मेथी, राई, साबुत लाल मिर्च और हींग, ये चारों चीज़ें जाएंगी। उड़द दाल रखी थी मेरे पास, लेकिन मैं पूरा पैकेट कट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने नहीं डाला। और यहाँ पर ये दाल अच्छे से हो गई है। अब इसमें मैं ये मैंने सादी दाल निकाल रखी है, क्योंकि बच्चे को खानी होगी तो सादी दाल खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने सांभर मसाला ऐड कर दिया है, मैं एवरेस्ट का ही सांभर मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी का टेस्ट पसंद है। चाहे सांभर मसाला हो चाहे छोले मसाला हो, मैं एवरेस्ट के ही मंगाती हूँ। तो मैं जब से बनाना मैंने शुरू किया तब से मैं यही डाल रही हूँ। अब ये तड़के में सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और थोड़ा सा तड़का मैंने चटनी में दोबारा से ऐड किया, क्योंकि मुझे चटनी में तड़का कम लग रहा था। तो यहाँ पर ये मैंने चटनी में भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये सांभर मेरा बनके तैयार है देखिए। और इमली का पानी मैंने ऐड ही कर दिया था इसमें। तो सांभर बहुत गाढ़ा नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये ठंडा होगा तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो फ़िलहाल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे सांभर, लेकिन सांभर से मैंने इडली नहीं खाई थी, मैंने चटनी से पहले ही खा ली थी, अब बाकी मैं बाद में खाऊंगी। तो फ़िलहाल जो भी मैं करती हूँ वही शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये मेरी इडली भी बन के तैयार हो गई थी। तो फ़िलहाल ये
खाने वाले हम, पीहू और बस ये रहता है कोई आ जाता है तो उसको खिला देती हूँ। बाकी दक्ष तो नहीं खाएगा, उसके लिए पनीर की सब्ज़ी है ही, जब आएगा तो रोटी बना दूँगी। और यहाँ पर देखिए बर्तनों का पहाड़ तैयार है। ये तो सबके लिए तैयार रहता है भाई, कुछ बनाने चलो तो ये काम तो आप करने के लिए रेडी ही रहो। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा इससे पानी निकला था प्रेशर कुकर से, तो इसको धुलने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। बाकी तो सब बर्तन ईज़िली हो गए थे। इसके लिए भी एक टिप है, जैसे जैसे आप बर्तन रखते जाएँ उनमें उसमें पानी डालते जाएँ। जब बर्तन गर्म हो तभी पानी डाल दें, तो जिससे ये रहता है बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है कोई भी चीज़, तो आप ईज़िली आराम से धो सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी के बर्तन बहुत मज़े से धुल गए थे। और ये कहिए कि ये सिंक है, अगर कहीं बैठ के धुलना हो तो बार-बार आलस लगे कि कौन बार-बार बैठे, फिर कपड़े भीगते हैं। इसमें सिंक में सबसे ज़्यादा आराम यही है। बस ये सूट का थोड़ा-सा पोर्शन जो है वो गीला हो जाता है, लेकिन आराम से धुल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे काम करने के बाद फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी, क्योंकि थक गई थी सुबह से उठे, तब से मैं लगी हुई थी। तो ये फ़िलहाल ये रहता है कि जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं तब तक 5-10 मिनट मैं रेस्ट कर लेती हूँ, और फिर बच्चे आ गए तो फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फिर बच्चों का ट्यूशन रहता है, कहीं कुछ। और ये देखिए एक प्रेशर कुकर का ढक्कन रह ही गया था, तो इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया है। और धुलने के बाद बस अब मेरा काम हो जाता है ख़त्म। बस सिंक को भी मैंने पानी से वॉश कर दिया था, क्योंकि मैं सुबह सिंक को धुल चुकी हूँ। जब मैंने किचन में पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनाई थी तब मैंने धुल दिया था। तो ये देखिए बर्तन मेरे धुलकर रेडी हो गए हैं। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।